सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बड़ा पवित्र कालखंड उत्तरायण आने वाला है। दक्षिणायन की समाप्ति के बाद जब भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण का परम पावन काल आरंभ हो जाता है। इसी उत्तरायण को समग्र भारतवर्ष में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हमारे प्रयागराज तीर्थ में, हरिद्वार में, नासिक में और अन्य हमारे व्याघ्रेश्वर सरयू गोमती के संगम में बड़े सुंदर मेलों का आयोजन भी शुक्ल माघ के माह में होता है। और माघ के माह को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला मास भी माना जाता है। स्नानम दानम जपो होमः समुद्दिश्य जनार्दनम नरैर्यत् क्रियते माघे तदनंत फलम लभेत, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और माघ मास को पवित्रतम मासों में माना गया है। और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है, माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन नर नर सेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम का गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में भी इस उत्तरायण को और मकर संक्रांति के पर्व को बड़े श्रद्धा और हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले तो पूरे महीने का महत्व है, उसमें विशेष रूप से यदि पूरे माह पर्यंत यदि कोई गंगा स्नान इत्यादि नहीं भी कर पाता है तो त्रिमाघी का बड़ा सुंदर वर्णन हमारे वहाँ है। और निर्णय सिंधु में भी ऐसा वर्णन आता है, मास पर्यंतम स्नाना संभवेतु त्रयमेकाहम वा स्नायात। जो मास पर्यंत भी स्नान नहीं कर सकता है उसे 3 दिन तक स्नान करके समग्र पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसी को हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में त्रिमाघी भी कहा जाता है और हमारे कुमाऊँ भाषा में तो त्रिमाघी भी इसको लोग कहते हैं। और नाना प्रकार के दान पुण्य करने का ये माह माना जाता है। देव देव जगन्नाथ वांछितार्थ फलप्रद तिलपात्रम प्रदास्यामि तवाग्रे संस्थितोस्मि। हम इस मंत्र के द्वारा भगवान जनार्दन को प्रसन्न किया जाता है। और इसी क्रम में जो मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व तो है ही, पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर इसको मनाया जाता है, इसका आयोजन होता है। लेकिन हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में और मकर संक्रांति के साथ एक विशेष आख्यान जुड़ा हुआ है या विशेष एक अन्य भी उत्सव जुड़ा है जिसको कि हम घुघुती त्योहार कहते हैं। तो आज मकर संक्रांति के विषय में तो बड़ी शास्त्रीय चर्चा पर चर्चाएँ होती हैं, लेकिन घुघुती त्योहार के विषय में जानना भी बहुत आवश्यक है। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में है कि आटे को एक मीठे गुड़ इत्यादि का शरबत बना करके आटा गूंदा जाता है और एक विशेष प्रकार की आकृति के पकवान बनाए जाते हैं जिसको कि घुघुत कहा जाता है। और उनको बनाने के बाद उसमें नारंगी का दाना और अन्य चीज़ भी मिला करके एक माला गूंथी जाती है। और प्रातः काल में उस माला को छोटे छोटे बच्चे अपने गले में डालते हैं और अपने अपने झरोखों में खिड़कियों में खड़े होकर के कौवे का आह्वान करते हैं, काले कावा काले घुघुती मावा खाले, ले कावा बड़ मिक दिए सुनगढ़, ले कावा तलवार मिक दिए भल भल परिवार। इस प्रकार के सुंदर शब्दों के द्वारा जो पर्यावरण मित्र काग है, कौवा है, उसका आह्वान किया जाता है। लेकिन ये तो एक सामान्य परंपरा है, इस परंपरा को जानना बहुत आवश्यक है। आखिर एक तरफ हम मकर संक्रांति को, माघ मास को सात्विक मास मानते हैं और दूसरी तरफ हम घुघुत बना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आख्यान है, इनको जानना आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम पर्व भी मना रहे हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं, उत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन उसकी प्रासंगिकता, उसकी गाथा, उसका इतिहास, उसका कथानक हमें पता नहीं है। तो आज के समय में इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसी प्रसंग में ये घुघुती नाम क्यों पड़ा और ये घुघुती की माला क्या है, इस संदर्भ में एक दिव्य गाथा आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। और जैसे उत्तरायणी तो आजकल मेले हमारे बागेश्वर में तो है ही है, वो तो पूरे भारतवर्ष के अंदर
बागेश्वर की उत्तरायण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इसके अलावा अन्य जगह भी आज कुर्मांचल क्षेत्र में कई जगहों पर उत्तरायणी का मेला आयोजित होता है। लेकिन क्या है घुघुती और क्यों उत्तरायण के पर्व पर घुघुती पर्व मनाया जाता है, घुघुती की माला बनाई जाती है, इसके संदर्भ में एक गाथा का वर्णन आता है कि कुमाऊं में जब चंदवंशी राजाओं का राज्य था तो उस समय कल्याण चंद नाम के एक राजा हुए, और कल्याण चंद नाम के राजा की कोई संतान नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा के मंत्री के मन में विचार आया कि हमारे राजा की यदि मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद पूरा राजपाट मुझे प्राप्त हो जाएगा। और संयोग की बात है, राजा के मन में पुत्र प्राप्ति का संकल्प हुआ और राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मकर संक्रांति के अवसर पर माघ मास में बागेश्वर में पहुँचते हैं और भगवान बागनाथ जी से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्होंने एक दिव्य अनुष्ठान वहाँ पर किया और भगवान व्याघ्रेश्वर जी की कृपा से यथोचित समय में राजा कल्याण चंद को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बालक का नामकरण संस्कार किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। नक्षत्र के आधार पर राजा कल्याण चंद के उस बेटे का नाम ब्राह्मणों ने निर्भय चंद रखा। निर्भय चंद उसका वास्तविक नक्षत्र के आधार पर नाम था और एक उपनाम रखने की हमारी परंपरा हमारे घरों में रही है और बच्चों से प्यार से कोई आजकल भी अपने बच्चे का नाम गोलू रख देता है। तो इसी तरीके से कल्याण चंद की पत्नी जो है अपने बेटे निर्भय को घुघुती नाम से पुकारती है और आज भी हमारे कुमाऊं में देखा जाता है कि बच्चों को खुश करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए इस प्रकार से घुघुती, बासुती ऐसे शब्दों का उच्चारण माताओं के द्वारा आज भी किया जाता है। तो राजा कल्याण चंद की जो पत्नी है अपने बालक को घुघुती नाम से पुकारती है और अपने बेटे के लिए एक बड़ी सुंदर मोती की माला भी रानी ने बनाई और बच्चे के गले में डाल दी। और संयोग की बात है कि बच्चों का स्वभाव होता है चंचलता, तो कई बार जब वो खचबच करता है, नटखट बना दिखाता है, तो माँ उस बच्चे को डराने के लिए कहती कि तेरी ये मोती की जो माला है ना, मैं इसको कौवे को दे दूंगी। और अरे कौवा आजा, काले कौवा काले, घुघुतिये की मौवा को खा ले, इस प्रकार का उच्चारण रानी करती है। और संयोग की बात है रानी रोज ऐसा बोलती है तो कई कौवे भी वहाँ पर आने लगते हैं और इस प्रकार माँ कौवे को माला तो देती नहीं है लेकिन फिर बच्चे के गले में माला डाल देती है। ऐसा ही लंबा उपक्रम चलते रहा तो कौवे भी वहाँ पर जब आने लगे तो माता उनको कुछ न कुछ खिला देती। तो उन पक्षियों की भी उस छोटे बालक निर्भय चंद के साथ, जिसको कि माँ घुघुती नाम से पुकारती है, बड़ी मित्रता उनके साथ में हो गई। अर्थात पक्षियों के साथ में भी बालक घुघुती का बड़ा स्नेह प्रेम हुआ। धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा तो राजा के मंत्री के मन में बड़ा एक दुर्विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा अरे अब तो राजा का बेटा हो गया और जो राजपाट की मैं आस लगा करके बैठा हुआ था ये तो मुझे प्राप्त होने वाला नहीं। तो उसने एक बार ऐसा उपक्रम किया कि मैं इस छोटे से बालक घुघुती को मार डालूं और ताकि फिर जो है राजा का जो राजपाट है मुझे प्राप्त हो जाए। तो संयोग की बात है कि एक दिन राजा की अनुपस्थिति में उसका मंत्री उस बालक घुघुती को लेकर के जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात है जो पक्षी, जो कौवे घुघुती के आसपास घूमते रहते थे वो भी उसी के पीछे पीछे चले जाते। संयोग बसात तो राजा का मंत्री एक गहन जंगल में बालक घुघुती को अकेले छोड़ देता है और अपना वहाँ से दूर चला जाता है। ये समाचार राजा को पता भी नहीं चल पाता है। कुछ ही देर में राजमहल में देखा कि बालक घुघुती तो वहाँ है ही नहीं, तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। तब इतने में ही वो कौवे जो हैं, कुछ कौवे तो घुघुती के पहरे में रहते हैं वहाँ और घुघुती को एक पेड़ के नीचे नींद भी आ जाती है और उसी समय में एक कौवा घुघुती के गले से उस मोती की माला को लेकर के राजमहल के पास में आ जाता है और जोर जोर से वहाँ पर जो है काँव 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 ऐसा करने लगता है। और संयोगवशात जब रानी अपने बेटे की याद में महल से बाहर निकलती है तो कौवा उस मोती की माला को नीचे फेंक देता है और माँ समझ जाती है कि ये मेरे बेटे घुघुती की ही माला है और निश्चय ये कौवा मेरे बेटे के विषय में जानकारी रखता है। और इस समय राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और जाते जाते जहाँ जहाँ को कौवा जाता है वहीं को राजा के सैनिक और राजा भी चला जाता है। और जब आगे गहन जंगल में पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे घुघुती को निद्रा आई हुई थी
और राजा वहाँ पर अपने बेटे को देखता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और तभी राजा कल्याण चंद अपने उस बालक निर्भय चंद, जिसका कि माँ ने उपनाम घुघुती रखा हुआ है, उसको लेकर के अपने राजमहल में प्रवेश करता है। और आज माँ भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और अपने बालक को देख करके माँ के आंसू से अश्रुपात होने लगता है। माँ ने सोचा कि अरे, यदि ये कौवे हमारे बेटे की रखवाली नहीं करते, ये उसकी सूचना हमें नहीं देते, तो हमें अपना बेटा नहीं मिलता और बड़ा दुख झेलना पड़ता। तब माँ ने अपने बेटे को स्नान कराया, भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें अपने पुत्र की प्राप्ति हुई है और इन पक्षियों ने ही मेरे पुत्र का संरक्षण किया, उसके विषय में मुझे सूचना दी। तो बड़ी खुश हो गई माँ। तब माँ ने अपने पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता में बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए, दिव्य भोजन बनाए और सारे कौवों को और पक्षियों को जो है माँ ने भोजन कराया। और ये समाचार पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गया और तभी से जो है पूरे कुमाऊं में मकर संक्रांति के उस पावन दिन में घुघुत बनाने की परंपरा आई और कौवों को मीठा भोजन कराने का उपक्रम आरंभ हुआ और इसने एक मेले का और उत्सव का रूप धारण कर लिया। तो इसी प्रकार से उस बालक का नाम घुघुती था और माँ ने अपने बालक के प्राप्त होने पर प्रसन्नता का अनुभव किया, कौवों को भोजन कराया। और इसीलिए जो है हमारे मकर संक्रांति के दिन हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में हम धूमधाम से उत्सव भी मनाते हैं, स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, साथ ही साथ घुघुत बनाने की परंपरा भी आरंभ हो गई। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से घुघुत बनने का इतिहास आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। और क्यों घुघुतों को इस आकृति में बनाया जाता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और सामान्य सी बात है, मकर संक्रांति का पर्व हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक और एक विवेकपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील पर्व है। उसके साथ जो घुघुती त्योहार हमारा पूर्वांचल का एक पवित्र लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसका भी एक अपना गहन इतिहास है। और इसलिए कल्याण चंद को उत्तरायणी में ही भगवान बागनाथ जी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और मकर संक्रांति के दिन ये घटनाक्रम भी घटित था। इसीलिए उत्तरायणी पर्व का बागेश्वर में सर्वाधिक महत्व है। घुघुती त्योहार के रूप में हमारे पूर्वांचल क्षेत्र और बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को बहुत ही महत्व प्राप्त है और आज हम भी बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व के माध्यम से भी हमें पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश दिया गया है। चाहे हमारे शास्त्रीय पर्व हों, चाहे लोक पर्व हों, उनकी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। हम घुघुत बना रहे हैं, जहाँ पर मकर संक्रांति में सार्वजनिक स्नान हमारे सहअस्तित्व और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार से घुघुत नाम का जो पक्षी है, जिसको हम फाख्ता भी कहते हैं, ये पर्यावरण की सुरक्षा से की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। और कौवा यद्यपि मांसाहारी भी है, लेकिन कौवे को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है और फाख्ता को बड़ा सात्विक पक्षी माना जाता है। तो इन दोनों पक्षियों की रक्षा करना, इनको बचाना, घुघुत को बचाना, उसका नाम भी तो घुघुत था, इसलिए घुघुत को बचाना मतलब पर्यावरण की रक्षा करना, कौवे को बुलाना माने पक्षियों की रक्षा करना। जब हम अपने आज गौरैया दिवस जैसे दिवसों को हम मना रहे हैं, जब हम कौवे की रक्षा करेंगे, जब हम फाख्ता घुघुत की रक्षा करेंगे, तभी हमारा पर्यावरण जो है संतुलित हो सकता है। और इस पर्व पर जो है मीठा भोजन कौवों को करा गया। कौवा मांसाहारी है, तो सीधी सीधी बात इसका ये भी संदेश ये निकलता है कि हम सात्विक भोजन करें और सात्विक भोजन के द्वारा ही हमारा शरीर संतुलित रह सकता है। और घुघुत नाम के राजा को, राजकुमार को मारने का उपक्रम जो मंत्री ने किया, वो भी यही संदेश देता है कि हमें घुघुत जैसे सात्विक प्राणी पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो मकर संक्रांति यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो मकर संक्रांति का जो अधिपति ग्रह है वो शनि है और मकर का स्वामी भी शनि है और कौवे का रंग भी काले वर्ण का ही होता है। तो हम उस काले वर्ण के कौवे को प्रतीक मानते हुए शनिदेव का भी आवाहन करते हैं और अरिष्ट कारक जो दशाएं होती हैं उनसे बचने के लिए काले रंग की दाल, चाहे उड़द हो या खिचड़ी हो, इसका भी दान किया जाता है। इसलिए खिचड़ी और काले कंबल का दान भी इसमें विशेष रूप से माना जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य बड़ा विकृत आहार वाला हो रहा है,
तो मकर संक्रांति का यह पावन पर्व और घुघुत और मीठे पदार्थ के द्वारा घुघुतों का निर्माण हमें सात्विकता की ओर बढ़ने का संदेश देते हैं। तो हमारे जितने भी लोक पर्व हैं, जितने भी शास्त्रीय पर्व हैं, इनका बड़ा धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व है। तो आज के समय में इन पर्वों का आध्यात्मिक चिंतन और इनका वैज्ञानिक चिंतन बहुत आवश्यक है। इन्हीं भावनाओं के साथ घुघुती का एक सामान्य इतिहास आप सबके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। आगे घुघुतों की आकृति ऐसी क्यों होती है और अन्य क्या इसके साथ प्रसंग जुड़े हुए हैं, अन्य वीडियोज पर हम इस पर चर्चा करेंगे। पुनः उत्तरायण आगमन के पावन कालखंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और यह पावन कालखंड आपके सबके जीवन को मंगलमय और आनंदमय बनावे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।